हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में इतिहास विषय का पाठ 8 उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य में आने वाले कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पाठ 8 उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य, और यहाँ पर कार्यपत्रक 1 दिया गया है। और कार्यपत्रक 1 में पहला क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वह तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्या आप अपने अधीन एक गुलाम रखना चाहोगे? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? तो बच्चों, इसका आंसर आपको अपने आप देना है कि क्या आप गुलाम रखना चाहेंगे। यदि हाँ कहो तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्यों रखना चाहेंगे, और यदि लिखोगे कि नहीं तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं रखना चाहेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं अपने विचार दे रही हूँ कि नहीं, मैं कोई गुलाम रखना नहीं चाहूँगी, क्योंकि किसी मनुष्य को गुलाम बनाना बहुत गलत बात है। हर मनुष्य को अपनी आज़ादी का अधिकार है। हमारे संविधान में भी सभी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। किसी को गुलाम बनाना अपराध है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं। और आगे यहाँ पर दिया गया है कार्यपत्रक 2। इसमें कहा है दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। किसी स्थान को राजधानी बना लेने से लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बातें यहाँ पर आपको लिखनी है बच्चों। तो इसमें हम लिखेंगे कि किसी भी स्थान को राजधानी बनाने से वहाँ के लोगों के जीवन स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान के राजधानी बन जाने से वहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं और रोजगार लोगों को प्राप्त हो जाता है और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। तो इस तरह से हम इनमें लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर आता है कार्यपत्रक 3, और इसमें पूछा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? अपने शिक्षक से इस पंक्ति का अर्थ पूछकर नीचे दिए गए स्थान में लिखें। तो बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अब इसने साथ ही ये पूछा है कि इसका अर्थ क्या है। तो बदायूनी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह विलक्षण बुद्धि वाला विद्वान मूर्ख व्यक्ति था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो विलक्षण बुद्धि वाला विद्वान मूर्ख व्यक्ति था। उसे रक्त का प्यासा व परोपकारी भी कहा गया है। इसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था, तो ये इसीलिए कहा गया है। यानी कि वह विद्वान भी था और उसके साथ साथ मूर्ख भी था। उसे रक्त का प्यासा भी कहा गया है और परोपकारी भी, यानी वो विरोधी तत्वों का मिश्रण था उसके अंदर। ठीक है, तो इसीलिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर जो है अब्दुल कादिर बदायूनी ने उसे यह बात कही थी कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अब आगे आता है, यहाँ पर कार्यपत्रक 4 दिया है। रणथंबोर के किले के विषय में आप क्या जानते हैं? रणथंबोर का किला जो है उसके बारे में बताना है बच्चों। तो हम रणथंबोर के किले के बारे में लिखेंगे कि यह राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक है, जिसका निर्माण
राजा जयंत सिंह के द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया था। यह किला सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह किला यद्यपि एक ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित है, लेकिन समीप होने पर ही दिखाई देता है। यह किला समुद्र तल से 481 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा 12 किलोमीटर की परिधि में विस्तृत है। इसके 3 तरफ गहरी खाइयां भी हैं। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। अब आगे आ जाता है बच्चों पाठ 9 और इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूंगी, जैसे इस पाठ को डालूंगी मैं विजयनगर साम्राज्य में, तो वो उसकी वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।